तो उद्धव ठाकरे की पार्टी में आदित्य ठाकरे की बेइज्जती और नाराज का बड़ा साइड इफेक्ट देखने को मिला है। वर्ली और बुल्ढाना में एक साथ कई यंग लीडर्स ने इस्तीफा दे दिया है, उद्धव ठाकरे की पार्टी को छोड़ दिया है। जी हाँ, बड़ी खबर वर्ली और बुल्ढाना से आ रही है, जहां पर आदित्य ठाकरे के सपोर्ट सिस्टम कहे जाने वाले कई यंग और बड़े लीडर्स ने एक साथ सामूहिक रूप में उद्धव ठाकरे को इस्तीफा थमा दिया है। जिसके बाद तो उद्धव ठाकरे और संजय राउत तो हिल ही चुके हैं, पूरी पार्टी में भी टूट होने की बड़ी खबर सामने आ रही है। तो आपको भी पूरी खबर डिटेल में दिखाते हैं, आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र में विपक्ष को मिली इकलौती राज्यसभा सीट के लिए उद्धव ठाकरे की पार्टी में जो तमाशा हुआ उसकी खबरें पिछले कई दिनों से चल रही हैं और सुर्खियां भी बन रही है। आदित्य ठाकरे की नाराजगी, संजय राउत का वीटो और शरद पवार का राज्यसभा में जाना बहुत ही ज्यादा ड्रामेबाज तरीके से खत्म हुआ। दरअसल आदित्य ठाकरे चाहते थे कि उनकी पार्टी के प्रियंका चतुर्वेदी को फिर से राज्यसभा भेजा जाए, लेकिन यहाँ पर शरद पवार की उम्र का हवाला देते हुए सुप्रिया सुले शरद पवार को राज्यसभा भेजना चाहती थी और वहीं पर कांग्रेस भी अड़ी हुई थी। हालांकि फिर धीरे धीरे सभी ने शरद पवार को समर्थन दे दिया, लेकिन आदित्य ठाकरे अपनी पार्टी के इकलौते ऐसे जिगरेबाज शख्स निकले जो कि लास्ट तक शरद पवार का विरोध करते रहे और अपनी पार्टी के लिए राज्यसभा सीट की डिमांड करते रहे। इसके लिए आदित्य ठाकरे और संजय राउत के बीच काफी खींचतान भी हुई। हालांकि आदित्य ठाकरे की ज्यादा नहीं चली और संजय राउत ने बेहद चालाकी दिखाते हुए शरद पवार को पूरा सपोर्ट दे दिया, जिसकी वजह से आदित्य ठाकरे को अपनी ही पार्टी में अपमान का घूंट पीना पड़ा। इसके बाद खबरें ये भी आई कि आदित्य ठाकरे नाराज होकर अपना घर छोड़कर कहीं चले गए। हालांकि इसको लेकर कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी खबरें इस तरह की आई। लेकिन अब जो खबरें आ रही है वो इससे भी ज्यादा बड़ी है। जी हाँ, आदित्य ठाकरे के अपमान और नाराजगी के बाद में बड़ी खबर यही आ रही है कि कई यंग लीडर्स ने सामूहिक तौर पर उद्धव ठाकरे की पार्टी को छोड़ दिया है और सामूहिक तौर पर अपना इस्तीफा उद्धव ठाकरे को थमा दिया है। जिसके बाद तो पार्टी में खलबली मच गई है, टूट की बड़ी खबरें सामने आ रही है। इस्तीफा देने वालों में वैसे तो कई बड़े नेताओं का नाम है, कई यंग लीडर्स का नाम है, लेकिन जो सबसे बड़ा नाम निकल के सामने आ रहा है वो है वन बुल्ढाना मिशन के प्रणेता और शाहू परिवार के मुखिया संदीप शेलके। जी हाँ, संदीप शेलके ने उद्धव ठाकरे की पार्टी को टाटा बाय बाय कह दिया है। उद्धव ठाकरे की यूबीटी की कमान छोड़कर संदीप शेलके ने यहाँ पर कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। संदीप शेलके ने मुंबई में प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाल की मौजूदगी में कांग्रेस में प्रवेश किया। बुल्ढाना से संदीप शेलके के रूप में उद्धव ठाकरे की पार्टी ने एक मजबूत आर्थिक और सामाजिक आधार वाले यंग नेता को खो दिया है। जिसके बाद तो उद्धव ठाकरे की पार्टी में काफी कोहराम मच गया है, क्योंकि संदीप शेलके ने पूरे बुल्ढाना को संभाल रखा था और संदीप शेलके के जाने के बाद में माना जा रहा है कि बुल्ढाना में उद्धव ठाकरे की पार्टी पूरी तरह खाली हो गई है। यहाँ पर आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से चर्चा चल रही थी कि संदीप उद्धव की पार्टी को छोड़ देंगे, क्योंकि संदीप शेलके के बार बार बयान आ रहे थे कि जिस पार्टी में उद्धव ठाकरे के बेटे की नहीं चल रही, उनके बेटे आदित्य ठाकरे की सुनवाई नहीं हो रही, उस पार्टी में रहकर हम कर भी क्या लेंगे, हमारी कोई ग्रोथ नहीं है, हमारी विचारधारा को वहाँ पर कोई जगह नहीं मिलेगी, इसीलिए ऐसी पार्टी को छोड़ना ही बेहतर है। और इसके बाद संदीप शेलके ने जिला समन्वय पद से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान कर दिया। इसीलिए अब इस बात पर चर्चा खत्म हो चुकी है कि वो किस पार्टी में शामिल होंगे, क्योंकि संदीप शेलके इस बात का इशारा काफी दिन से दे रहे थे। राजनीतिक गलियारे में ये भी चर्चा चल रही है कि शेलके के कांग्रेस में शामिल होने से उद्धव सेना को बुल्ढाना जिले में बहुत बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। जिले की राजनीति में भारी उथल पुथल मची हुई है। बुल्ढाना में आए इस राजनीतिक भूकंप ने नए राजनीतिक समीकरण की भी चर्चा शुरू कर दी है। संकेत मिल रहे हैं कि शेलके को जिला अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। हर्षवर्धन सकपाल ने अपने भाषण में ये स्पष्ट रूप से कह दिया कि आगामी चुनावों में शेलके कांग्रेस के प्रबल दावेदार होंगे, यानी कि शेलके का उद्धव ठाकरे की पार्टी को छोड़ना सही फैसला होगा, क्योंकि वहां पर रहकर वो अपनी ग्रोथ नहीं कर पाते और यहाँ पर कांग्रेस ने उन्हें सीधे तौर पर प्रबल दावेदार अभी से कहना शुरू कर दिया। अब संदीप शेलके के जाने से बुल्ढाना में उद्धव ठाकरे को झटका लगा है, साथ ही साथ वर्ली से भी बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, वर्ली आदित्य ठाकरे का विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ से भी खबरें आ रही कि वहाँ से एक साथ कई यंग लीडर्स ने इस्तीफा दे दिया है। वो उद्धव ठाकरे की फैसला न लेने की क्षमता से
नाराज हैं, साथ ही साथ आदित्य ठाकरे के पार्टी में हुए अपमान से भी वो बहुत ज्यादा गुस्से में। इसीलिए उन्होंने कथित तौर पर आदित्य ठाकरे के अपमान के बदले में अपना इस्तीफा उद्धव ठाकरे के पास पहुंचा दिया है। इन सभी लीडर्स का भी यही कहना है कि जिस पार्टी में आदित्य ठाकरे की बात नहीं सुनी जा रही, उस पार्टी में रहने का हमारा कोई धर्म ही नहीं है। कुल मिलाकर बुल्ढाना और वर्ली में उद्धव ठाकरे की पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा है, जिसकी कहीं न कहीं बड़ी वजह संजय राउत भी है, क्योंकि संजय राउत की वजह से ही उद्धव ठाकरे ने आदित्य ठाकरे को एंटरटेन नहीं किया और आदित्य ठाकरे को अपनी ही पार्टी में अपमानित होना पड़ा। तो आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है? क्या वाकई में आदित्य ठाकरे के इस अपमान के बाद उद्धव की पार्टी में बड़ी टूट हो सकती है? यंग लीडर्स का सामूहिक इस्तीफा क्या कहता है? आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो 86 साल के शरद पवार एक बार फिर से राज्यसभा में जाने को पूरी तरह तैयार है। महाविकास आघाड़ी ने शरद पवार के नाम पर अपनी मोहर दे दी और शरद पवार के लिए रास्ता बिल्कुल क्लीन कर दिया। अब हालांकि इस फैसले से न आदित्य ठाकरे खुश है और न ही उद्धव ठाकरे। आदित्य ठाकरे ने बहुत ज्यादा विरोध किया, लेकिन फिर भी उनकी चली नहीं और संजय राउत ने प्रियंका चतुर्वेदी के बजाय शरद पवार को अपना वोट दे दिया और शरद पवार को राज्यसभा भेजने का रास्ता पूरी तरह तैयार कर दिया। अब उद्धव ठाकरे भी इस बात को बिल्कुल नहीं चाहते थे कि शरद पवार को राज्यसभा भेजा जाए। खुद उद्धव ठाकरे कह चुके थे कि उनकी ही पार्टी से राज्यसभा में जाया जाएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर शरद पवार के लिए ही राज्यसभा के रास्ते खुले और अब इसी बात को लेकर शरद पवार की तरफ से शुक्रिया अदा करने के लिए सभी एमवीए के नेताओं को अपने घर पर डिनर होस्ट करके बुलाया गया। जी हाँ, यहाँ पर शरद पवार ने डिनर होस्ट किया और एमवीए के सभी नेताओं को अपने घर पर इनवाइट किया। एमवीए यानी कि महाविकास आघाड़ी में उद्धव ठाकरे की पार्टी आती है, कांग्रेस आती है और इसके अलावा खुद शरद पवार की पार्टी भी इसी में शामिल है। शरद पवार की तरफ से एमवीए के सभी बड़े नेताओं को अपने घर पर बुलाया गया बातचीत करने के लिए और साथ ही साथ डिनर करने के लिए भी। अब खबर आ रही कि शरद पवार के इस डिनर पार्टी में कांग्रेस के कई नेता पहुँचे, उसके अलावा संजय राउत भी पहुँचे, लेकिन उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे ने इस डिनर से पूरी तरह दूरी बना ली। तकरीबन 3.5 घंटे तक चली इस डिनर पार्टी में उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे नहीं पहुंचे और संजय राउत वहां पर पूरी तरह चमकते हुए दिखे। संजय राउत ही वहां पर सबसे ज्यादा हाईलाइट होते दिखे। अब इसकी वजह क्या है ये भी समझ लीजिए। तो संजय राउत की वजह से ही शरद पवार का राज्यसभा में जाना बिल्कुल आसान बन गया, क्योंकि संजय राउत ने अपनी पार्टी लाइन से बाहर जाकर शरद पवार को सपोर्ट किया और इसके बाद तो आदित्य ठाकरे की नाराजगी अब तक दूर नहीं हुई है, क्योंकि आदित्य ठाकरे चाहते थे प्रियंका चतुर्वेदी को राज्यसभा फिर से भेजा जाए, लेकिन यहाँ पर संजय राउत ने बहुत बड़ा खेल कर दिया और शरद पवार को राज्यसभा भेजने के लिए पूरा रास्ता तैयार कर दिया। अब इस डिनर पार्टी में हर तरफ संजय राउत की ही चर्चा हो रही थी। संजय राउत ही सबसे ज्यादा हाईलाइट थे। संजय राउत सुप्रिया सूले से खूब बातचीत करते भी दिखे। अब जानकारों की माने तो संजय राउत के मन में हो सकता है कि एक बहुत बड़ा लालच आ गया हो। मुंबई मीडिया के हवाले से आ रही खबरों के मुताबिक अब शरद पवार उम्र के उस पायदान पर पहुंच चुके हैं जहां कभी भी कुछ भी हो सकता है और सुप्रिया सूले हमेशा अपने काम में बिजी रहती है, अपनी सांसदी में इतनी ज्यादा बिजी रहती है कि वो पार्टी पर ध्यान ही नहीं दे पा रही है। इसके अलावा हाल ही में अजित पवार की मौत के बाद में शरद पवार का परिवार काफी दुख में भी रहा है और इसी का फायदा आप संजय राउत उठाना चाहते हैं।